आज हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, नायर मनी तथा लीना ने मिलकर एक वीडियो शूटिंग यूनिट एक सप्ताह के लिए 9800 रुपया में किराए पर लिया। तो जो बोला गया है उसको लिखना है, नायर है, मनी है और लीना है, तीनों का नाम लिखना है और एक वीडियो शूटिंग के लिए एक यूनिट सप्ताह के लिए 9800 रुपया में किराए पर लिया। तो टोटल पैसा कितना लगा रहा है, तो 9800 रुपया लगा रहा है। क्लियर है। उन्होंने क्रमशः 12 घंटे, 6 घंटे तथा 10 घंटे का उपयोग किया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है 12 घंटे का यूज किया, ये 6 घंटा तक यूज किया और लीना जो है ये 10 घंटा तक यूज की। तो नायर को कितना किराया देना पड़ेगा। क्लियर है। तो नायर को कितना किराया देना पड़ेगा, मतलब ये कितना पैसा देगा। तो देखिए कैपिटल इंटू टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। इसी पे हम लोग पुट करेंगे, यही वाला फॉर्मूला है। अब कैपिटल कितना है, तो कैपिटल इसमें तो लगा नहीं रहा है, ये पैसा ले रहा है, किराए पर ले रहा है, तो इसको पैसा देना पड़ रहा है। तो पैसा देगा तो भी हम लोग इसी को लगाएंगे। ठीक है, कैपिटल नहीं है लेकिन क्या है, 12 महीना का समय है। क्लियर है, 12 घंटा, 6 घंटा और 10 घंटा। क्लियर, ये यूज कर रहा है और इतना पैसा दे रहा है। तो ये जो रेशियो बनेगा, क्लियर है, जितना टाइम के लिए यूज किया, ये जो रेशियो बनेगा, इसी रेशियो में इस पैसा का बंटवारा होगा। तो इस रेशियो को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। तो देखिए टू का टेबल में ये 6 बार में, टू का टेबल में ये 3 बार में, टू का टेबल में ये 5 बार में कट जाएगा। अब इसको ऐड करिए तो टोटल कितना हो जाएगा। टोटल ये लोगों ने तीनों ने मिल करके ना इतना पैसा दिया, ये लीना है। क्लियर, तीनों ने मिल करके 9800 दिया। तो कितना दिया है लीना ने, ये पूछा गया है। तो तीनों को ऐड करिए, तीनों ने मिलकर इतना है तो इसलिए तीनों को ऐड करना है। तो 6 और 3 9, 9 और 5 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 सीख जा, ये 14 7 जा 98 और 2 को 0। ये एक हिस्सा निकला और पूछा गया है नायर का, तो नायर ये है, बस इसका वाला से मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 7 सीख जा 42 और 2 को 0, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर मनी का पूछता तो इससे मल्टीप्लाई कर देते, 3 इंटू 700। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए ए तथा बी ने एक चरागाह 30 रुपया प्रति महीने की दर से 10 महीने के लिए किराए पर लिया। तो कौन कौन है लिखना है, ए है और बी है। ये लोगों ने एक चरागाह को 30 रुपया प्रति महीने की दर से 10 महीने के लिए उधार लिया, किराए पर लिया, मतलब उधार ही हुआ। क्लियर, इतना पैसा उसको चुकाना पड़ेगा। तो 30 रुपया प्रति महीने की दर से, प्रति महीना मतलब एक महीना में 30 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो 10 महीना के लिए लिया तो 30 गुने 10 हो जाएगा। एक महीना में 30 रुपया दे रहा है तो 10 महीना में कितना देगा, तो 30 गुने 10 मतलब 300 रुपया देगा। और 300 रुपया कौन देगा, ए और बी दोनों मिल करके देगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए और बी दोनों मिल करके 300 देगा। ए और प्लस बी कर देंगे। क्लियर है, प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों मिल करके उधार लिया, किराए पर लिया मतलब उधार ही ना हुआ, या फिर उधार मत सोचिए, किराए पर लिया 300 रुपया हुआ, इसको देना पड़ेगा दोनों को मिल करके। अब बोल रहा है यदि ए की 10 गायें 9 महीने चराती है, ए जो है 10 गाय को चरा रहा है और कितना, 9 महीने के लिए। क्लियर, तो ये कैपिटल हो गया इसका। गाय भी क्या है, एक तरह का पूंजी है, इसको रखेंगे तो उसका जो मिल्क वगैरह रहता है उसको बेच के पैसा कमाया जा सकता है। क्लियर, और भी दूसरा प्रोडक्ट मतलब बेच सकते हैं, गाय का गोबर से भी। क्लियर है। तो इसमें समझना यही है कि हम लोग का कैपिटल कौन सा है, तो कैपिटल कौन सा हो जा रहा है, तो गाय कैपिटल हो जा रहा है। और टाइम कितना के लिए लगा रहा है, तो 9 महीना के लिए। लेकिन उधार कितना लिया है, 10 महीने के लिए किराए पर लिया है। तो कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, इसी में लगाएंगे। तो कैपिटल इंटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आएगा। तो इसका तो टाइम पता चल गया कि 10 गो गाय है, 9 महीना है। और उसके बाद बोला गया है तो बी शेष महीने के लिए, तो शेष कितना महीना बचा, तो 9 महीना ये यूज कर लिया। कितना महीने के लिए लिया था, तो 10 महीने के लिए। तो 10 महीने में से 9 महीना तो ये अकेले यूज किया, मतलब चराया गाय को। तो ये कितना महीना चराएगा, तो ये 1 महीना चराएगा। क्लियर, ये 1 महीना चराएगा। तो कितने महीने के लिए, तो शेष कितना महीना, 1 महीने के लिए कितनी गाय चराएगी, तो हम बोलेंगे एक्स गाय। ये 10 गो गाय चरा रहा है, ये एक्स गाय चराएगी। क्लियर, ये कैपिटल हो गया, ये टाइम हो गया। तो कैपिटल इंटू टाइम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। क्लियर, चराती है तो ए बी शेष महीने के लिए कितनी गाय चराए कि उसे ए से 60 रुपया कम किराया देना पड़ेगा। ठीक है, ए से 60 रुपया कम दे रहा है। तो जब भी कम और ज्यादा का बात करेगा हम लोग क्या करेंगे, हमेशा डिफरेंस करेंगे। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 60 का। 60 रुपया कम किराया दे रहा है, कौन किराया कम दे रहा है, तो बी कम दे रहा है। तो इसलिए ए से बी को घटा दिए। क्लियर है, जब भी कम या ज्यादा बोलेगा हम लोग हमेशा डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस मतलब घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे ए माइनस बी है, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। अब a इज इक्वल टू
180 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ए का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया 180। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे हम लोग ए प्लस बी इज इक्वल टू 300 है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 300 है, तो ए का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो बी का निकल के आ जाएगा। तो बी कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का 120 निकल के आ जाएगा। तो देखिए बी का निकल गया 120, तो बी के साइड में 120 लिख दीजिए। ए का निकला 180, तो ए की जगह पे 180 लिख देना है और ये भी रेशियो में लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है कि बी शेष महीने के लिए, तो शेष महीना 1 है, कितनी गाय चराए, तो कितना गाय चराए, तो हम लोग एक्स गाय लिखे हैं, ठीक है। तो यही हम लोग को फाइंड करना है कि कितनी गाय चरा रहा है बी, तो बी कितना गाय चरा रहा है एक्स, तो इसका मतलब जो एक्स का वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको अनुपात को हम लोग बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं, इस पूरा सेंटेंस को बट्टा के रूप में लिखेंगे तो 10 × 9 लिख देते हैं, और अनुपात मतलब बट्टा, और x × 1 है तो x × 1 कर देते हैं। तो एक एक कितना है, तो 180 है, तो ए का ये वाला है, इसकी जगह पे 180, और अनुपात मतलब बट्टा 120। अब ये दोनों को इक्वल कर देना है। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू निकल के आ जाएगा और वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, तो x × 1 × 180 ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 9 × 120। अब आगे सॉल्व करेंगे अगर तो x इज इक्वल टू 10 × 9 × 120, और ये डिवाइड में चल जाएगा कितना 1 × 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 का टेबल में ये 2 बार में, 2 का टेबल में ये 6 बार में, 6 × 10 60 हो गया, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 17 के जैसे ही है, वैसे कॉन्सेप्ट पे ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिया गया है 4 ग्वाले मिलकर एक चरागाह किराए पर लेते हैं। तो 4 ग्वाला है, ए अपनी 24 गाय 3 महीने की चराता है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, चरागाह जो है वो कौन कौन है, तो ABCD दिया गया है यहाँ पे देखिए, तो लिख लीजिए ABCD, क्लियर। अब ये दिया गया है ए जो है, ठीक है, ए अपनी 24 गाय 3 महीने चराता है। ए का पास कितना गाय है, तो 24 गाय है, और कितना चरा रहा है, तो 3 महीने के लिए। तो गाय जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा गाय, और टाइम हो जाएगा ये सब महीना जो है, क्लियर। तो कैपिटल इंटू टाइम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो देगा हम लोगों को, क्लियर। तो कैपिटल हो गया, टाइम कितना 3 महीने। बी ने 10 गाय 5 महीने के लिए, तो बी जो है 10 गाय लगा रहा है 5 महीने के लिए। और सी ने अपनी 35 गाय 4 महीने चराता है, तो सी 35 गाय चरा रहा है 4 महीने के लिए। तथा डी अपनी 21 गाय 3 महीने तक चराता है, तो डी 21 गाय जो है 3 महीने तक चराता है। यदि कुल किराए में से ए का भाग इतना है, तो चरागाह का कुल किराया कितना है, क्लियर है। तो देखिए यदि कुल किराए में से ए का भाग दिया गया है इतना, तो ए का भाग दिया गया मतलब ये वाला का हिस्सा हमको दिया गया है, तो ये कैपिटल इंटू टाइम हो गया, तो ये किसका रेशियो हो गया, ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब देखेंगे ये कटेगा कि नहीं, तो देख रहे हैं हम लोग नहीं कट रहा है, किसी टेबल से नहीं कट रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो जाएगा 24 3 72, 10 × 5 50 हो जाएगा, 35 × 4 हो जाएगा 140, और 21 × 3 हो जाएगा 63। ये रेशियो हो गया, क्लियर। अब यहाँ बोला गया है यदि कुल किराए में से ए का भाग इतना है, क्लियर है, 1440 जो है ए का भाग है, तो ए यहाँ पे है, तो इसके जगह पे लिख देना है 1440। तो पूछा गया है कुल किराया कितना है, तो कुल पूछा गया है, इसका मतलब कि टोटल को ऐड करना है, ये सबको ऐड करना है, जितना भी रेशियो है 72 50 140 और 63 को ऐड करना है। तो देखिए इसका दिया गया है ए का इतना, तो हम लिख सकते हैं 72 बराबर 1440, क्योंकि ए का इतना है, तो 72 बराबर 1440। अब कुल बोला गया, इसका मतलब क्या, टोटल, तो ये सबको ऐड करेंगे 72 50 140 और 63 को, तो हम लोग का हो जाएगा 325। इसका फाइंड कर देना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला निकालें, नीचे लिखेंगे, और ये वाला नीचे चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के जैसे ही है, इसको लिखेंगे, ये वाला नीचे चल जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए इसका 72 का टेबल में 2 बार में 144 होता है, अगर 0 है तो 0 दे देंगे। अब 325 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 मतलब 6500 हो जाएगा, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6500, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको और थोड़ा शॉर्ट में अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए, क्लियर, इसको कितना मल्टीपल हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कितना मल्टीपल हो रहा है, तो 20 मल्टीपल हो रहा है। तो ये सबको जो हम लोग ऐड किए तो कितना हुआ 325, बस इस 325 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर है। ऐसे भी किसी क्वेश्चन को बना सकते थे, तो हम लोग का आंसर ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 18 के जैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है, क्लियर। तो देखिए कैसे बनाना है। सोनल और रवि मिलकर किसी घास के मैदान को 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। तो कौन कौन है, तो सोनल है, क्लियर है, और रवि है। उधार पर लेता है मतलब किराए पर लेता है।
जिसका किराया 80 रुपया प्रति महीना, तो 80 रुपया प्रति महीना मतलब क्या, एक महीना का 80 रुपया। सोनल 10 गायें कितना महीना के लिए लिया पहले देख लीजिए, तो 10 महीना के लिए लिया और 80 रुपया एक महीना का लग रहा है, तो 80 रुपया अगर एक महीना का लग रहा है और 10 महीना के लिए लिया तो कितना देना होगा, तो 80 गुने 10 मतलब कितना होगा, 800 रुपया। टोटल इसको 800 रुपया देना होगा, किसको, ये दोनों को मिल करके, ये दोनों को मिल करके 800 रुपया देना पड़ेगा। अब आगे पढ़िए, सोनल की 10 गायें 7 महीने के लिए चराती है। सोनल क्या कर रही है, 10 गाय है और 7 महीने चरा रही है, तो इसमें भी देखिए कैपिटल इंटू टाइम वाला लग जाएगा। कैपिटल इंटू टाइम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, ये दोनों का रेशियो क्या देगा हम लोग को, प्रॉफिट का रेशियो देगा, कैपिटल इंटू टाइम करेंगे तो कैपिटल हम लोग का गाय हो गया, तो 10 गो गाय 7 महीना के लिए लगाया, 7 महीना टाइम हो गया, तो कैपिटल इंटू टाइम कर देंगे तो प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। तो सोनल 10 गाय 7 महीने तक चराती है, तो ज्ञात कीजिए कि रवि शेष महीने के लिए, तो शेष कितना महीना बचा, तो 10 महीना था, 7 महीने ये चराया, तो शेष कितना, 3 महीना बचा। क्लियर है, तो ज्ञात कीजिए कि रवि शेष महीने के लिए कितनी गाय चराए, तो गाय कितना चराएगा, तो x गाय चराएगा मान लेते हैं, तो ये कैपिटल है गाय और ये टाइम है, तो कैपिटल इंटू टाइम कर देंगे तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। इतना समझ में आया। कितनी गाय चरा सकता है यदि वह 100 रुपया सोनल से अधिक किराया देता है। क्लियर, तो इससे पहले का जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें मैंने बताया था जब भी अधिक कम ये सब बात किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे। तो इसको देखिए, यदि वह 100 रुपया सोनल से अधिक किराया देता है, तो सोनल से अधिक किराया कौन दे रहा है, ठीक है, तो सोनल से अधिक किराया रवि दे रहा है और कितना, 100, तो अधिक और कम बोल रहा है, इसका मतलब क्या, अंतर है, तो रवि और सोनल का अंतर है। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि रवि को पहले क्यों लिखे हैं, हमेशा बड़ा से छोटा को घटाना है, या फिर ऐसे समझिए जो ज़्यादा दे रहा है उसको पहले लिखना है और जो कम दे रहा है उसको बाद में लिखना है, फिर घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा, यदि वह 100 रुपया सोनल से अधिक किराया देता है, तो सोनल से अधिक किराया देता है तो इसका मतलब कौन अधिक किराया दे रहा है सोनल से, तो रवि अधिक किराया दे रहा है, तो रवि अधिक दे रहा है, इसका मतलब अधिक वाला को पहले लिखना है और कम वाला को बाद में लिखना है, उसके बाद घटाएंगे। और कितना है, 100 है, तो 100 लिख देंगे। अब इसमें देखिए ये वाला कट जाएगा तो कितना होगा, 2r इज इक्वल टू 900। अब r इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा हम लोग को, r इज इक्वल टू 450 होगा, और r का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, s का वैल्यू निकल के आ जाएगा हम लोग का 350। क्लियर है, तो s का वैल्यू निकल गया और r का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो s का कितना आया 350, तो s यहाँ पे है, इसके जगह पे लिख देंगे 350, और r का आया 450, तो r के जगह पे 450, ये भी हम लोग अनुपात में लिख देंगे। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 7, और इस अनुपात को डिवाइड लिख सकते हैं x इंटू 3, जो दिया गया उसको लिख देंगे। अब इसको भी लिख देंगे, ये किसका s साइड के में है, तो s के जगह पे लिख देंगे 350 और r के जगह पे 450, अनुपात में इसीलिए बट्टा हो गया, दोनों को इक्वल कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा और वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि जो रवि है ये कितना महीने के लिए ये वाला लिया है। क्लियर है, कितना महीने के लिए नहीं, सॉरी, ये कितना गाय लिया है ये पूछा गया है, तो गाय हम लोग x माने हैं, तो जो x का वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x इंटू 3 इंटू 350 हो जाएगा, इज इक्वल टू 450 इंटू 10 इंटू 7। अब आगे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 450 इंटू 10 इंटू 7, और ये सब डिवाइड में आएगा तो 3 इंटू 350 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 का टेबल में ये 5 बार में, अब 5 का टेबल में ये 9 बार में, एक 0, 3 का टेबल में ये 30 बार में, तो x का वैल्यू जो आया हम लोग का 30 आया, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट पार्ट जो बनाएंगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा देंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि इसका जब नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक सीधा नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।